गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें हूँ करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है संधि से। संधि का विलोम होता है क्या? विग्रह। ठीक है। अब संधि किस में होती है? वर्णों में होती है, ये भी याद रखना। समास शब्दों में होता है। श्लोक धन आबद्ध, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ किस में आता है? दीर्घ संधि। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। गुण में क्या आती है? एक मात्रा। ठीक है। और अयादि में 3 पेयर वाले शब्द और वृद्धि में 2 मात्रा। ठीक है। आंसर क्या बता दिए? बी। नेक्स्ट, जवां मर्द। जवां है जो मर्द। समास का विलोम होता है ब्यास, समास का अर्थ होता है संक्षेप। 2 चीज़ तो तुरंत याद रखा करो। ठीक है। तो जवां है जो मर्द, मर्द की विशेषता बता रहा है ना, क्या है? जवां है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रदान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद और इसमें पहला पद प्रदान होता है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आंसर अब क्या था? डी। नेक्स्ट, हटबाड़ा मतलब 8वें वार को लगने वाला बाजार। आंसर क्या आ जाएगा? द्विग समास। समास पदों के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 4। अर्थ के आधार पर 6। याद रखना। द्वंद्व में क्या आता है? योजक चिन्ह यूज करते हैं और दोनों पद प्रदान होते हैं इसके। आंसर क्या है इसका? ए। नेक्स्ट, घर द्वार। अब बीच में योजक चिन्ह आ रहा है तो क्या आ जाएगा? द्वंद्व समास। आंसर आ जाएगा बी। समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और रचना के आधार पर कितने? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आंसर क्या था? बी। नेक्स्ट, मैडम ने पूछा कि उसने काम क्यों नहीं किया। तो वाक्य का प्रकार, वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सरल, संयुक्त, मिश्र। ये जो की, जो सो, ये सब किस में आते हैं? मिश्र में आते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? सी। इसे और आप क्या बोल सकते हो? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संयुक्त में आता है किंतु, परंतु, और, एवं, ये आता है। सरल में एक उद्देश्य एक विधेय होता है। ठीक है। आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट, मुझे कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिली, अशुद्धि बतानी है। तो पैतृक ना इस तरीके से लिखते हैं, पैतृक आता है। ठीक है। तो ये क्या है? बर्तनी संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट, दूध का दूध और पानी का पानी। तो इसमें क्या है? कैसा है? उचित निर्णय करना। मुहावरा क्या है? अरबी भाषा का शब्द होता है। लक्षणा शब्द शक्ति होती है इसमें। और ये क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं। आंसर है सी। नेक्स्ट, शुद्ध बर्तनी बतानी तो बहिष्कार इस तरीके से लिखा जाता है। देखो, निरोग लिखना सीख लेना। रचयिता, कवित्री, ज्योत्सना। ठीक है। और लिखना सीखो तो आप वाल्मीकि लिख लो, वाल्मीकि। ठीक है, ये भी लिखो। और बहन होता है, ये लिख लो। वापस, चाहिए। ये बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। आंसर क्या था इसका? ए। नेक्स्ट, तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का विलोम होगा कुंठित। अब देखो कितना अजीब सा विलोम है, और ये यही आंसर आया इसका। आंसर है सी। नेक्स्ट, गज बदन। गज मतलब क्या होता है? हाथी। हाथी रूपी बदन किसका होता है? गणपति जी का। गणपति जी का। ठीक है। इन्हें और क्या बोलते हैं? हेरम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेरम्ब। आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट, कांटों से भरा हुआ। कांटों से भरा हुआ मतलब कंटक तो बोल नहीं देंगे, कंटक का तो मतलब कांटा होता है। भरा हुआ, कंटका क्यों? आंसर है सी। आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट, दर्प का मतलब क्या होता है? दर्प कहते हैं अभिमान आ जाना, मतलब क्या है? अहंकार आ जाना। आंसर है सी। ठीक है। नेक्स्ट, मन को हरने वाला मनोहर। मन को हरने वाला कौन होगा? मनोहर। नेक्स्ट, गागर में सागर भरना। कौन करता था ऐसा काम? बिहारी जी। बिहारी जी के लिए तो कहते हैं गागर में सागर भर दी। ठीक है। तो थोड़े में बहुत कहना। मुहावरे के पीछे क्या आता है? ना, याद रखना। और ये क्या होते हैं? वाक्यांश। ठीक। आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट, महत्वाकांक्षा। देखो, महत्व कैसे लिखते हैं? महत्व इस तरीके से लिखते हैं। इसके ऊपर भी आधा ता आता है। तो महत्वाकांक्षा ये वाला शुद्ध है, मतलब ऐसे ता के ऊपर ये वाला ता। दो आते हैं, आधे आधे ता। ठीक है, ये याद रखना। ये ता आधा, फिर उसके ऊपर आधा ता। आंसर है इसका बी, महत्वाकांक्षा। इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट, एकल मतलब अकेला, बहुल मतलब बहुत। विलोम का मतलब क्या होता है? विपरीत। आंसर है डी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विशेषण से बना संज्ञा नहीं है? तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है उत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक, जाति और भाव। और जाति समुदाय और द्रव्य में टूट जाती है। ठीक है, याद रखना। तो देखो, ये रंग से बना है, रंग संज्ञा है। प्यार है संज्ञा, जोधपुर संज्ञा है। मगर पढ़ क्या है? पढ़ है क्रिया। तो आंसर है ए।
एक क्रिया से बना है, बाकी 3 विशेषण। नेक्स्ट, प्रेक्षण, प्र प्लस ईक्षण, प्र प्लस ईक्षण प्रेक्षण। एक मात्रा होती है तो कौन सी संधि होती है, तो इसमें कौन सी संधि है, एक मात्रा है इसमें, तो आप बताना एक मात्रा होने पर कौन सी संधि होती है। नेक्स्ट, शिवार्पण, शिव को अर्पण, शिव को अर्पण, आंसर आ जाएगा कर्म को, कर्म तत्पुरुष। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, को कभी भी निर्जीव के साथ नहीं लगाते। ठीक है, याद रखना। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समाधिकरण के अंदर आते हैं कर्मधारय और द्विग, और व्याधिकरण के अंदर आते हैं कारक चिन्ह। आंसर है बी। नेक्स्ट, से किस शब्द का समास विग्रह सही है, ये बताना किसका सही है। तो देखो, महापुरुष, महान है जो पुरुष, ये गलत है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ये गलत है। वनवास, वन में वास, क्या होगा, वन में वास। विद्यालय सही है इसमें, विद्या के लिए आलय। संप्रदान तत्पुरुष, आंसर है इसका सी, सी सही है। नेक्स्ट, अनुपसर्ग का उदाहरण, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के आगे या आदि में। संस्कृत में कितने उपसर्ग, 22, ये सब याद रखना। क्या होते हैं ये शब्दांश। ठीक है, तो देखो इसमें अनु है और बाकी इन तीनों में क्या है, अन, इनमें अन है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, ए। ऐसे भी निकाल सकते हो, इसमें इधर इधर मात्रा है, छोटे ऊ की, इसमें बड़े ऊ की मात्रा है। इस तरीके से भी थोड़ा सा निकाल सकते हो कि ये अलग दिख रहा है। ठीक है, वैसे इसमें पता है क्या है, अनु प्लस उदित, अनुदित हो जाता है। शुद्ध बर्तनी सीख लेना, इसकी शुद्ध बर्तनी बहुत आती है, कि शुद्ध बर्तनी लिखो अनुदित की। ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा आती है अनुदित में। ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है अप्रत्यय से बना नहीं है, तो कुशल में आ कौशल, पांडु में आ पांडव। ठीक है, लघु में आ लाघव, लगाम में कोई भी नहीं। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, पांडव क्या है, ये अपत्यवाचक या संतानवाचक प्रत्यय बोलते हैं इसे। ठीक है, अपत्यवाचक बोलते हैं। आंसर क्या आ जाएगा, डी। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, शब्द के पीछे या अंत में। 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के 5 भेद, तद्धित प्रत्यय के 6 भेद। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है मूल शब्द और प्रत्यय की कौन सा सही नहीं है। तो देखो, महत्व कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो देखो घूम प्लस आव होता है। घूम प्लस आव क्या हो जाता है, घुमाव। याद रखना, घूम प्लस आव क्या होता है, घुमाव। आंसर है डी, डी गलत है। नेक्स्ट, इसमें बताना है शुश्रूषा क्या होता है। शुश्रूषा होता है मरीज की देखभाल करना, किसकी, मरीज की। तो शुश्रूषा, तो एक मात्रा इधर, एक मात्रा इधर जाती है, इधर ये आता है, ये इधर आता है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, कवित्री, अशुद्ध लिखा है, ऊपर ही लिख के बताया था। आंसर है ए। आंसर क्या है, ए। देखो, उज्ज्वल में तो 2 जा आते हैं, आधे आधे, मगर प्रज्वल में 1 जा आता है, याद रखना ये। नेक्स्ट, अभी देखो, ई को ऑस्कर का पुरस्कार किसको दिया गया, 5 लोगों को दिया गया, उसमें से एक भारतीय विद्युत मोहन। इंपॉर्टेंट रहेगा, पहली बार दिया गया ए, इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, याद रखना। और दिव्या देशमुख कौन बनी थी अपनी, ये बताओ। ये महिला बनी थी जिन्होंने क्या जीता था, ये आप बताओगे, आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। आंसर ए है इसका। नेक्स्ट, अभी देखो 100% टीकाकरण वाला इंपॉर्टेंट बनेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा लेना इसे। पहला जिला बन गया है, तो ये बन गया किन्नौर। कहाँ का ही, हिमाचल का। हिमाचल ही पहला राज्य बना था जिसने टीकाकरण कर दिया था अपने पूरे राज्य में। ठीक है, हिमाचल में ही रोहतांग टनल है जिसे हम अटल टनल कहते हैं, और यहीं पे क्या है, नाटी नृत्य मनाया जाता है। ये सब याद रखना। हिमाचल में 3 राज्यसभा की सीटें, ये पता है, यूपी के अभी PCS एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये सब याद रखना। आंसर क्या है इसका, बी। जोधपुर को क्या कहते हैं, बताओ। जोधपुर को कहते हैं सन सिटी, क्या कहते हैं, सन सिटी। और इसी को और क्या कहते हैं, ब्लू सिटी। आंसर बी। नेक्स्ट, अभी देखो, शिप टू शिप ट्रांसफ़र, LPG ट्रांसफ़र करने वाला पहला बंदरगाह श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। कांडला पोर्ट ये कहाँ है, गुजरात में। इसी को अब नाम क्या कर दिया, दीनदयाल पोर्ट, याद रखना। पारादीप उड़ीसा। ठीक, कोच्चि बंदरगाह कहाँ है, ये आप बताना। आंसर है इसका ए। आंसर क्या, ए। LPG में ही क्या मिलाई जाती है, मिथाइल मर्केप्टाइन, जिससे कि पता पड़ सके कि गैस लीक हो रही है। LPG में पता है ब्यूटेन और प्रोपेन होती है, ये भी याद रखना। ब्यूटेन का % ज़्यादा होता है। आंसर क्या है इसका, ए। नेक्स्ट, अभी देखो, चेरनोबिल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतने वाली भारतीय फेंसर कौन है। अब देखो कैसे निकाल सकते हो, ये कौन है, नाविका है, नेत्रा कुमानन तो नाविका बनी थी। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। फवाद मिर्जा घुड़सवार हैं, ये होगा नहीं। अब देखो, साजन प्रकाश तैराक हैं, ये होगा नहीं। भवानी देवी हैं, बस अपने यहाँ से ना केवल एक ही है, भवानी देवी, जो फेंसिंग खेलती हैं, और कोई नहीं खेलता। आंसर सी है, इंपॉर्टेंट रहेगा। 1 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली 9वीं PSU। अब देखो, अपनी महारत्न कंपनियाँ 11, नवरत्न कंपनियाँ 13 हैं, याद रखना। और इसका आंसर है IRCTC। अब देखो, एक होता है मिलियन, एक होता है बिलियन, एक होता है ट्रिलियन। मिलियन में 6 जीरो, इसमें 9 जीरो,
इसमें 12 जीरो होती हैं, ये सब याद रख लेना, ये पूछा गया है कई बार। आंसर ए। नेक्स्ट, अभी देखो रिटवर्ग संग्रहालय में भारतीय कला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। क्या है? बर्न। फ्रांस का है? पेरिस में। और यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर? FATF का। और किसका है बताओ? और यहाँ पे हेडक्वार्टर है IEA का। ठीक है, ये दोनों याद रख लेना। ठीक है, और यूनेस्को का भी कहाँ है? फ्रांस, पेरिस में। ठीक है, आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, अभी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? ये करता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनर्जी। इसका कहाँ है? फ्रांस, पेरिस में। ऊपर ही बता रहा था ना, वो यही था। UNDP HDI इंडेक्स जारी करता है, याद रखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? UNDP का न्यूयॉर्क में। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। आंसर इसका सी। आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट, अभी देखो, अच्छा ये बताना, IEA कुछ दिन पहले न्यूज में रहा था, क्या इसने भारत को इसका मेंबर बनने के लिए आमंत्रित किया था या नहीं किया था? मैंने आपको बताया था, बताना। संयुक्त सागर, अब देखो अमेरिका को रोकने के लिए ना संयुक्त हो गए 2 लोग, कौन कौन? रूस और चीन। इस तरीके से याद रख लो। आंसर है इसका बी। आंसर क्या है? बी। इतने क्वेश्चन दे, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ कोई डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अपना आप लोगों का ध्यान रखिएगा, किसी एक के चेहरे पर स्माइल लाने की कोशिश कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।